हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम रीडिंग करने हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग रेजनेट हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जहाँ पर हैं अपने घर वालों के साथ खुश रहें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए, लव हीलिंग के लिए, और अगर आप सेल्फ लव सीखना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो पे जो नंबर आएगा उस पर जा सकते हो। लेकिन कुछ फ्री नहीं है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो हम देख लेते हैं कि आपके पास्ट के मैसेजेस देख रही हूँ मैं पहले, किस एनर्जी में क्या था आपके पास्ट में। ठीक है, तो यूनिवर्स बताएं क्या था पास्ट में, क्या थी आपकी एनर्जियाँ। तो देख लेते हैं। पास्ट देख रहे हैं हम, है ना। ओके। तो पास्ट में आपने कहीं पर कुछ हार्ड वर्क किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आपने। ये कुछ लोगों ने हो सकता है कि कैरियर वाइज की हो, कुछ लोगों ने हेल्थ वाइज समस्या थी और वहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन बदल बदल कर देख ली, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और कुछ लोगों ने हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान पर, गलत इंसान पर भरोसा करके अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गलत कर ली हों, और अब उनको आप मतलब उसका कोई आउटकम भी नहीं मिला, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो साथ ही साथ आप कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कोई गुड न्यूज़ मिली थी, कोई बहुत सारा अच्छा टाइम आपने किसी इंसान के साथ में व्यतीत किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज हो गया। या आप हो सकता है कि किसी के साथ एक्स्ट्रा मेटाफेयर हो, तो शुरुआत में बहुत अच्छा रहा था, लेकिन लास्ट में धीरे धीरे उसने बिना बताए अपनी ज़िंदगी से वॉक अवे कर लिया एंड आपको अकेला छोड़ दिया। और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस किस चीज़ को हैंडल कैसे करें। एंड कुछ लोगों ने हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी हेल्प की, फाइनेंशियल भी आपके अच्छे थे, कोई समस्या नहीं थी आपके साथ में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी को आपने पैसे दिए थे और उसने अब पैसे नहीं दिए हैं आपको वापस में। एंड आपने अपने अपने भले की छोड़कर दूसरों के भला किया है। और कुछ अपने मन को मारकर किसी और के कहने में आकर आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया था पास्ट में, जिसका रिग्रेट आपको अब भी हो रहा है। एंड आपका कोई सपना था जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन वहाँ पर सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं लिया था, इसलिए कुछ मैस क्रिएट हुआ होगा। और आपने कोई ऐसा सपना जरूर था आपका जो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा ही जो फालतू टाइम, मतलब जो भी आपके पास टाइम था वो आपने और चीज़ों पे दे दिया बजाय उन चीज़ों के। एंड आप कुछ लोगों के हो सकता है कि अगर आप जिस रिलेशनशिप में उसमें इन एंड आउट बहुत ज़्यादा चलता रहता हो, कभी भी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं रही हो, हर बार आपको हर चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा हो, आपकी ज़िंदगी में छोटी से छोटी चीज़ पाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों में आपको संघर्ष करना पड़ा हो, ऐसी एनर्जी पास्ट में मुझे दिखाई दे रही है आपकी। और देख लेते हैं कि पास्ट एनर्जी कैसी है। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की पास्ट एनर्जी। ओके, तो आपके पास, कुछ लोगों के पास फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें थी। एंड किसी ऐसे इंसान के साथ लविंग केयरिंग रिलेशनशिप में आप थे। आपकी लाइफ में कोई दो किंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक आपके फादर हो सकते हैं, या फिर आपके एक आपके जिस भी पार्टनर के साथ हो वो हो सकते हैं। और जिनके साथ दोनों ही लोगों में आपको चूज़ करना पड़ा हो कि किसे छोड़े किसे चूज़े। और आपको ऐसे इंसान के साथ मिले थे 4 साल पहले, हो सकता है 4 महीने पहले, जो इंसान आपको अब छोड़ के चला गया है, और उसने पहले उसके साथ बहुत अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम अपने स्पेंड किया था। स्ट्रेंथ आपके साथ खुद के लिए डिसीजन लेने की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो नहीं थी, इसीलिए आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया था। कुछ खत्म हुआ था, कुछ पुरानी चीज़ें टूटी थी, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा था, और बहुत सारा किसी ने आपको मतलब अंधेरे में रखा था और आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया। देखते देखते आपके बहुत सारों की मेहनत खराब हो गई थी। कुछ लोगों ने हो सकता है कि आपको मतलब पैसों के लिए वैसे फिजिकली भी मिसयूज़ किया हो किसी के लिए, तो ये भी एनर्जी बन रही है। और कुछ लोगों ने आपको, ये हो सकता है कि किसी और के पास ज़्यादा पैसे थे या ज़्यादा आपसे कैपेबल लग रहा था उस वक्त उसे, तो इसलिए वो आपको छोड़कर कहीं और चले गए हों। कोई किसी ने आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत ज़्यादा किया, इससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डल हुई है। एंड इसमें ये चारों के चारों जो साइन है वो मिल गए हैं मुझे। और कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपने, आपका जो गुस्सा बहुत ज़्यादा था, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग था, बहुत कंट्रोलिंग इशू थे, तो इस वजह से किसी और इंसान ने आपकी लाइफ से वॉक वे किया है। एंड उसके जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि आपने क्या कर लिया है। कुछ लोगों ने हो सकता है कि आपका फील्ड, जिस फील्ड में आप थे उसको चेंज कराने की कोशिश आपके घर वालों ने बहुत ज़्यादा की, लेकिन आप में हिम्मत नहीं थी, इसलिए उनके कहने में आकर आपने वो कर तो लिया, लेकिन अब संभाल नहीं पा रहे हो कि कैसे चीज़ों को करें। तो ये एनर्जी आपकी पास्ट की है। अब हम देख लेते हैं और प्रेजेंट में क्या है। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी प्रेजेंट में क्या है। प्रेजेंट में आपने जहाँ भी हार्ड वर्क किया था उसका कोई कंक्लूजन आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपने बेवजह ही अपना टाइम, मनी और सब कुछ खराब कर दिया। तो कोई ऐसी सिचुएशन में आप हो जहाँ पर आपको चारों तरफ अपने आप को घुटा हुआ अंधेरा महसूस कर रहे हो, लेकिन कुछ भी आउटकम आपको नज़र नहीं आ रहा है क्या होगा। अब आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से रोल कोस्टर हो गई है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कब मेरी ज़िंदगी में लोगों की तरह उजाला आएगा, कब मेरी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होंगी। ये सारी चीज़ें आप सोचते रहते हो। एंड प्रेजेंट में आपको कोई ऐसी एडिक्शन
हो गई है या किसी भी तरीके की हो सकती है जिसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन आपका मन भी चाह रहा है, आपको पता भी है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि आपको मोह है, उस चीज़ से एडिक्शन है, इस वजह से उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन इन द सेंस कि आपको चाहे कितनी भी तकलीफ हो रही हो लेकिन आप उससे निकलना नहीं चाहते, खुद ही उसमें पड़े हुए हैं अभी तक, क्योंकि आप खुद के लिए खुद ही एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको लगता है कि भगवान ही कोई चमत्कार करेंगे और बस आपको एंजॉय मतलब करते हो, या फिर आप क्या कर रहे हो कि सुबह उठ के बोलते ज़रूर हो कि ये चलो ये मैं करूँगा, लेकिन फिर जैसे जैसे आलस आ जाता है और फिर बस उसको जिस जहाँ पर हो वहीं पर स्टक महसूस करते रहते हो। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप से वॉक अवे करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उससे आपके इमोशनल जुड़े हुए हो या कुछ लेने देने वाला रिश्ता मुझे ज़्यादा लग रहा है। एंड कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है अपने पार्टनर की, जो कि जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं, आपको छोड़कर किसी और के इंसान की तरफ चले गए हैं और अब आपको गलती रियलाइज़ हुई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैसे होगा, कैसे कैसे इन चीज़ों को हल किया जाए। और कुछ लोग हो सकता है कि अपने बसे बसाए घर के अंदर आपने किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए हों, पहले उससे अट्रैक्शन हुआ था, फिर उससे फिजिकल कनेक्शन भी आपका बन गया शायद, लेकिन फिर उसके बाद अब आपको समझ नहीं, अब आपको गलती रियलाइज़ हो रही है, आप अब उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, या तो कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर ये भी हो सकता है कि आपको उसकी लत लग गई है और आपको ये भी पता है कि वो चीज़ गलत है लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि बस फंस गए हो उसमें। अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा आपका। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में फ्यूचर में क्या है। फ्यूचर में आप जिस थर्ड पार्टी के अंदर हो वहाँ से वॉकवे करने वाले हो, आप किसी के साथ आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, और अगर किसी ऐसे कनेक्शन के अंदर थे ना आप जिसमें एक शादीशुदा एक मैरिड था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल आपके जो पार्टनर हैं जिसके साथ आप हो वो आपसे सेक्सुअल एडिक्शन ज़्यादा रखते हैं और बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी है। कोई आपके आसपास भी बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और अगर किसी ने आपको छोड़कर किसी पैसे वाले इंसान को चूज किया था, उसके पास पैसे थे या उसको लग रहा था तो वो चीज़ है ना, उनको उनका कर्मा मिल रहा है फ्यूचर में, एंड आपको एक अच्छी ज़िंदगी सर्व हो रही है। और किसी कोई इंसान आपकी लाइफ से वॉक भी करके गया है तो दोबारा फ्यूचर में रिटर्न कर रहा है। किसी का कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो मिलने वाला है, कोई जॉब लेटर आपको मिलने वाला है, कुछ बुरी चीज़ों का एंड आपकी लाइफ में हो रहा है। कोई फ्यूचर के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक वो इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होगा और एक वो इंसान जो आपसे प्रति सेक्सुअल एडिक्शन ज़्यादा है उसका। तो आप समझ नहीं पाओगे किसे चुने और किसे छोड़े। कुछ लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी अब दो रहेंगी तो उन्हें भी समझ नहीं आएगा किसे चुने किसे छोड़े। तो कन्फ्यूजन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रहने वाला है आपको। एंड कुछ लोग हो सकता है कि आप जिस सेलिब्रेशन का मूड रहेगा आपका सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो, और कुछ लोगों के लिए एक सिचुएशन आपकी लाइफ से अपने आप यूनिवर्स से ही हटा रहे हैं उस चीज़ को। कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं अभी नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले साल के अंदर ही आपको प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल जाए। एंड कुछ लोग शादी के लिए देख रहे हैं तो वहाँ शादी आप आपके एक बहुत अच्छे इंसान से होने वाली है, लेकिन आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप के जो भी एक्सपीरियंस आपको मिले हैं उनसे आपने वॉकवे नहीं किया है, उनको आप भूले नहीं हो, इसलिए उस इंसान को आप प्री मेच्योर मतलब मेच्योरिटी के साथ डील नहीं करोगे। इस वजह से थोड़ी सी आर्गूमेंट थोड़ा सा चीज़ें आपकी चीज़ों ख़राब हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप प्लीज़ अपनी हीलिंग जरूर करें, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले अपनी हीलिंग जरूर करें। ये आपकी एनर्जी बन रही है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो साईं बाबा हैं आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। साईं बाबा की गाइडेंस, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप वर्तमान में जिए, कल क्या हो गया उस पर ना सोचे ना फ्यूचर की सोचे। फ्यूचर में जो चीज़ें आपको ठीक करनी है उन पर आपको वर्तमान में जियोगे और तभी सही डिसीजन ले पाओगे। इसलिए साथ ही आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी है वो तय है और आपको बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। बुरी चीज़ों को बाबा की धुनी में डाल दे। आपकी लाइफ के जो भी बैड चैप्टर हैं वो इस प्रेजेंट में ही ख़त्म हो जाएंगे और आने वाले साल में कुछ लोग 2 महीने में, कुछ लोग दो हफ्ते बाद एक नई साइकिल में एंटर हो रहे हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाला है। और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स बताएं क्या गाइडेंस पाओ। ये देखिए मैंने कहा था आपसे विद इन फ्यू वीक में ये कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी के लिए। जिस भी एरिया में आप लाइफ के आप देख रहे हो वहाँ अपॉर्चुनिटी आ रही है। ईयर फॉर नाउ तो ये इस साल के अंदर अंदर आपको ये मिलने वाला है। 2024 आपके लिए बहुत लकी साल होगी क्योंकि कुछ गुड न्यूज़ आपको यहीं पर पूरी होने वाली है। और जब भी आप नकारात्मक हो, आपका गिव अप करने का मन करे, कन्फ्यूजन हो रहे हो तो थोड़ा सा सोचे, शांत करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। एंड और अगर आप चाहते हैं
कि आपको हीलिंग लेनी है, लव हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, तो आप मेरे कोर्सेज से जुड़ें। तो वहाँ पर भी आपको सिखाया जाता है किस तरीके से चीज़ों को डील करना है, किस तरीके से किसी रिलेशनशिप को हील करने के बाद हम आगे बढ़ें, या कुछ खटास हो गई, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वहाँ पर हीलिंग दी जाती है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ और खुश रह पाएँ। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये देखें आप। और ये आपकी रीडिंग थी, जहाँ जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। जहाँ पर है वहाँ खुश रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।